हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जो है ज्ञान, नॉलेज। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके कोर्स वर्क के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी स्टेप को स्किप मत करिएगा और जो भी वीडियो में मैंने लिखा हुआ है उसको बड़े ध्यान से राइट डाउन करते जरूर जाइए, जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं ज्ञान, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान, जो ज्ञा धातु से बना है, जिसका अगर हम अर्थ बताएं तो उसको हम कहते हैं जानना। कुछ भी जाने या किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष के बारे में जानना या हम कहें उससे परिचित होना ज्ञान होता है। उससे हम परिचित होते हैं तो ज्ञान होता है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेफिनेशंस और नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, इन सबको हम इसमें समझेंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो वीडियो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। तो आप अपने नोट्स तैयार करते जाइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए कि ज्ञान होता क्या है। आखिर ज्ञान को अंग्रेजी या पाश्चात्य मत में और इंडियन ट्रेडिशन में थोड़ा सा, अगर हम दार्शनिक रूप से देखें तो थोड़ा सा अंतर, डिफरेंस पाया जाता है। तो वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है, अगर हम पाश्चात्य मत की बात करें तो पाश्चात्य मत में नॉलेज, जिसको इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, जो हमें देखने को मिलता है, फॉल्स नॉलेज भी होती है, ट्रू नॉलेज भी होती है। यानी कि नॉलेज फॉल्स भी होती है और ट्रू भी होती है। तो इस तरीके से उसको अलग अलग संज्ञा दी गई है। लेकिन इंडियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं, दार्शनिक आधार पर विवेचना करें तो इंडियन ट्रेडिशन में ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो हमें कहाँ ले जाता है? सत्य की ओर। जो हमें सत्य की ओर ले जाता है, यानी सच की ओर ले जाता है। तो शुरू करते हैं ज्ञान। ज्ञान का अर्थ बात करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? नॉलेज का मीनिंग क्या होती है? नॉलेज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको ग्नोसिस, विच मीन्स नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। यानी कि ज्ञान शब्द ग्रीक शब्द के ग्नोसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अवलोकन करना, यानी कि और उसका अनुभव के माध्यम से कुछ भी जानना। तो वो है ज्ञान होता है। इट इज अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस ऑफ समथिंग और एक्सपीरियंस, एंड दैट कैन बी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। वो थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो सकती है और प्रैक्टिकल, यानी किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को समझना, सबसे पहली बात उसके प्रति जागरूक होना, अवेयर होना, उसके प्रति अनुभव रहना, तो व्यवहारिक ज्ञान के रूप में हो सकता है। तो वही हमारा नॉलेज होता है, वही हमारी ज्ञान होती है। और हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि अगर इंडियन ट्रेडिशन में कि सत्य की वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ, ज्ञान की सार्थकता क्या होती है, ज्ञान की सत्यता क्या होती है, तार्किक विलिप्तता का पता होना चाहिए। भारतीय ट्रेडिशन में ये सब चीज़ों पर हम विचार करना बहुत जरूरी है। जब हम इन पर विचार करेंगे तभी हम ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। तो आगे बात करते हैं। नॉलेज इज एक्सपीरियंसेस, नॉलेज इज एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, experiences of individuals what they have achieved on the basis of information and data। यानी कि ज्ञान व्यक्तियों का अनुभव है। क्या है? अनुभव, जो उन्होंने सूचना या डाटा, या हम कह सकते हैं आंकड़ों के आधार पर जो कुछ भी हासिल किया है वह ज्ञान है। और अब आप बात करेंगे कि भाई डाटा या सूचना क्या होती है। तो इसके लिए समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन, कैटेगराइज्ड एंड अरेंज्ड फ्रॉम ऑफ डाटा। यानी कि डाटा या आंकड़ों का परिकलित या वर्गीकृत व्यवस्थित रूप होता है। अब ये कहेंगे आप डाटा या आंकड़े क्या होते हैं? तो आंकड़े होता है, डाटा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव। यानी कि डाटा आंकड़े को तथ्य और आंकड़ों के आधार पर होता है, यानी कि जो मात्रात्मक हो सकता है, गुणात्मक।
मात्रात्मक का संबंध या क्वांटिटेटिव का संबंध संख्याओं से होता है, जो संख्याओं के माध्यम से प्राप्त होता है, और क्वालिटेटिव यानी कि उसके गुणों के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त होता है। तो अब यहां देखिए चार्ट के माध्यम से समझिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा। सबसे पहले डाटा हमारे पास आएगा, कोई भी हम ज्ञान जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे तब हम उसके द्वारा हमारे पास एक सूचना आ जाएगी, या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो एक ज्ञान का रूप ले लेगा, और उस ज्ञान से बुद्धि का निर्माण या बुद्धि के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। तो डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज में बहुत सारी, अगर इंडियन ट्रेडिशन में बात करें, एक रामानुज हुए हैं, उन्होंने कहा है ज्ञान तो आत्मा का आवश्यक गुण है, यानी कि आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है जो ज्ञान है। और अगर हम गीता की बात करें तो गीता में भी इसको परिभाषित किया गया है कि सर्वभूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विधि सात्विकम, यानी कि जिसके द्वारा सभी प्राणियों में केवल एक निर्विकार भाव देखा जाता है, यानी कि जिसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, तथा विविधता में जहाँ एकता दिखाई देती है उसी को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। ये गीता में कहा गया है। और भी बहुत सारे हैं कि अगर हम करें तर्क कौमुदी है, तर्क कौमुदी ने बताया है कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थात वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान निहित है, यानी किसी वस्तु को प्रकाश में लाना ही ज्ञान है। तो बात करते हैं अगली, अकॉर्डिंग टू स्टोनियर, नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इन पीपल्स हेड, यानी ज्ञान लोगों के दिमाग और व्यवस्थित जानकारी है। दिमाग में अगर व्यवस्थित रूप से जो जानकारी है वही उसके लिए ज्ञान, ये स्टोनियर ने बोला है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने और भी बताया है, प्लेटो ने स्टेटमेंट मस्ट मीट 3 क्राइटेरिया, प्लेटो ने क्या बताया है, 3 क्राइटेरिया बताए हैं। प्लेटो के अनुसार 3 क्राइटेरिया हैं जो इसको परिभाषित करते हैं। इन ऑर्डर टू कंसीडर्ड नॉलेज, नॉलेज को कंसीडर करने के लिए इट मस्ट बी जस्टिफाइड, क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड होना चाहिए, है, ट्रू, बिलीव्ड, लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट इज ट्रू ऑफ और पार्ट ऑफ नॉलेज, इट इज बिलीव दैट इट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट, यानी प्लेटो कहते हैं एक वक्तव्य को ज्ञान माने जाने के लिए 3 मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा। 3 मानदंड कौन कौन से हैं, पहला वह उचित होना चाहिए, दूसरा वह सत्य होनी चाहिए, तीसरा उस पर विश्वास करने योग्य हो। जैसे हम कह सकते हैं सूर्य पूरब में उगता है या सूरज पूरब से निकलता है, यह एक सत्य है, ज्ञान का हिस्सा भी है, इस पर हम विश्वास भी कर लेते हैं, यह तथ्य द्वारा समर्थित भी है जो हम लोग सब जानते हैं। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिक्शनरी रिलीज होती है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड अ पर्सन थ्रू experiences or education, the theoretical or practical understanding or of a subject is called knowledge। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को अनुभव या शिक्षा के माध्यम से जिस विशेषज्ञता या कौशल की आवश्यकता होती है, स्किल्स की आवश्यकता होती है, वह विषय की सैद्धांतिक व्यवहारिक समझ को ज्ञान कहा जाता है। यानी कि उस विषय की सैद्धांतिक सिद्धांतों के आधार पर, उस विषय की व्यवहारिक जो समझ मिलती है उसके आधार पर हम ज्ञान कह सकते हैं। अगली बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी नॉलेज को डिफाइन किया गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ और इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट दैट यू गेट एक्सपीरियंसेस और स्टडी आइदर नो बाय वन पर्सन और बाय पीपल जनरली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार किसी विषय के बारे में समझ हो
उसकी जानकारी जो आपको अनुभव और अध्ययन से प्राप्त होती है, जिसे या तो एक व्यक्ति या आमतौर पर लोगों द्वारा जाना जाता है, तो वह क्या होती है, नॉलेज होती है। इसके अकॉर्डिंग टू कॉलिंस यूनिवर्सिटी, कॉलिंस यूनिवर्सिटी क्या कहती है, कॉलिंस यूनिवर्सिटी कहती है नॉलेज इज अ इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज अ इंफॉर्मेशन and understanding about the subject which a person has or which all person have। ज्ञान किसी विषय के बारे में जानकारी, समझ है जो एक व्यक्ति के पास है, किसी व्यक्ति के पास है, उसकी किसी भी विषय के बारे में जानकारी हो या समझ हो, जो भी वो समझता है, जो भी कुछ जानकारी रखता है, या जो भी सभी व्यक्तियों के पास है, वह नॉलेज है, दैट इज नॉलेज। और भी अगर हम बात करते हैं तो एक बेकन हुए हैं, बेकन के अनुसार ज्ञान, इंडियन ट्रेडिशन में बेकन हुए हैं जिन्होंने बताया है कि ज्ञान ही शक्ति है, यानी ज्ञान के अंदर ही शक्ति निहित है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वह शक्तिशाली बनता जाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉस्केट, 1977 में हुए हैं फॉस्केट, उन्होंने बताया है कि नॉलेज इज व्हाट आई नो, नॉलेज इज व्हाट आई नो, इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी नो। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है, ज्ञान वह है जो मैं जानता हूं और जानकारी वह है जो हम जानते हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सुभाषित रत्न संग्रह, भारतीय ट्रेडिशन में सुभाषित रत्न संग्रह है, उसमें कहा गया है ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, यानी ज्ञान को तीसरा नेत्र बता दिया। जब तक ज्ञान नहीं होगा हमारी नॉलेज, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ज्ञान के द्वारा ही हमको आगे बढ़ना होता है। अकॉर्डिंग टू डिक्सन, अब डिक्सन की बात करते हैं। डिक्सन क्या कह रहे हैं, नॉलेज इज द मीनिंगफुल लिंक्स पीपल मेक इन देयर माइंड्स बिटवीन इंफॉर्मेशन and its application in action in specific setting। डिक्सन कह रहे हैं ज्ञान वह सार्थक संबंध है, एक सार्थक जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जो लोग अपने दिमाग में सूचना और उसके एक विशिष्ट सेटिंग में क्रिया अनुप्रयोग के बीच में बनाते हैं। तो ये उन्होंने डिक्सन ने बताया है। अब बात करते हैं डिक्सन के बाद अगर हम और कोई भी बात करते हैं तो गीता में एक बात और कही गई है, ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। यानी बहुत सारे बहुमूल्य रत्न आपको दे दिए जाएं और एक तरफ नॉलेज है तो नॉलेज वो उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज हमें और भी आगे उससे भी ज़्यादा मूल्यवान रत्नों तक ले जा सकती है। तो द वर्ड नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ज्ञा, जैसे कि हमने बताया था, ज्ञा शब्द से लिया गया, विच मीन्स टू नो, दैट इज टू बी फेमिलियर विच विद और नो अबाउट द पर्टिकुलर थिंग और पर्सन इज नॉलेज। ज्ञान ज्ञा धातु से बना है इंडियन ट्रेडिशन में, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात किसी वस्तु अथवा विशेष व्यक्ति विशेष के बारे में परिचित होना या जानना ही ज्ञान है। तो अब बात करते हैं, हमने ज्ञान के बारे में बहुत कुछ समझ लिया कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से हम कैसे कैसे परिचित होते हैं। तो हम इसके बहुत सारे पहलू भी होते हैं जिसमें हम ज्ञान को विभेदीकरण रूप से भी रख सकते हैं। ज्ञान हमारे लिए इतना आवश्यक है, तो अब इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ इसकी प्रकृतियां या फीचर्स के बारे में हम समझेंगे, जो हमें और भी क्लियर कर देगा कि ज्ञान होता क्या है। सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सोल। ज्ञान क्या है? एक आत्मा का गुण है। ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण। जैसे कि बताएं, जैसे आत्मा के अंदर जैसे जैसे एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है जो हमें जो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द राइट और रॉन्ग परसेप्शन ऑफ अ मैन। मनुष्य को सही या गलत की धारणा का निर्धारण कौन कराता है? ज्ञान कराता है। तो ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन।
थर्ड इज बेसिक ऑफ वेरियस फंक्शंस, विभिन्न कार्यों को लिए आधार प्रदान करता है। यानी आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसका आधार बेस क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी वह कार्य आप कर पाएंगे। अगला है ब्रेन फूड, या हम कह सकते हैं मस्तिष्क का भोजन। ज्ञान क्या है? मस्तिष्क का भोजन है। मस्तिष्क को, जैसे हम अन्न खाते हैं तभी हमारा बॉडी वर्क करती है, उसी तरीके से ज्ञान जैसे जैसे हमारे अंदर आएगा तो मस्तिष्क के लिए कार्य करने के लिए वो एक धुरी प्रदान करेगा। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन सोशल रिफॉर्म लाइक रिमूविंग सुपरस्टिशन एंड स्टीरियोटाइप, समाज सुधार में सहायता प्रदान करता है ज्ञान। यानी कि बहुत सारे अंधविश्वास थे, रूढ़िवादिता हैं, उनको दूर करने में ये हेल्पफुल होता है। तो ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें अगर प्लेटो की बात करें, प्लेटो ने एक बात और कही है कि विचारों की अगर दलीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना है, जानना ही सच्चा ज्ञान है, ये प्लेटो ने बोला था। अगला पॉइंट अ मीन्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि ज्ञान चरित्र निर्माण का एक साधन है। अगर आपको चरित्र निर्माण करना है तो उसका एक साधन कौन है? ज्ञान है। कैरेक्टर के लिए बहुत ही आवश्यक है, कैरेक्टर चरित्र को निर्माण करना है तो वह साधन के रूप में कार्य करता है। अगला है देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यानी कि आप कहें कि भाई ये यहाँ ज्ञान पूर्ण हो गया तो वहाँ पूर्णता ज्ञान के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई अथाह नहीं है। सुकरात ने भी क्या है कहा है? ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यानी कि सबसे बढ़िया सद्गुण बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज इज बेस्ड ऑन 3 फैक्ट्स, आइडिया, एविडेंस एंड ट्रूथ। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहला विचार, यानी कि ज्ञान के लिए विचार का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विचार नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? हम कह सकते हैं जैसे वह कोई भी विचार हो जो चिंतन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो, यानी कि कोई विचार जिस पर हम चिंतन कर सकें, डिस्कशन कर सकें कि विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो, उसको ज्ञान बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज इज थर्ड आई ऑफ मैन, यानी ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र होता है। यानी कि ज्ञान से हमें कहीं ना कहीं हमारा एक तीसरा नेत्र ज्ञान के रूप में माना गया है, क्योंकि ज्ञान बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।